इन पे। हेलो एवरीवन, आवाज आ रही है? हाँ हाँ जी जी सर, सर। दिख रहा है। दिख रहा है ना? ठीक है। आज हम जो करने वाले हैं ना, थोड़ा सा क्विक करूंगा। 40 मिनट का अराउंड रहेगी क्लासेस आज की, थोड़ी शॉर्ट रखनी पड़ेगी मुझे। आज हम जो करने वाले हैं वो है हमारा मल्टी कैम एडिट्स। मल्टी कैम एडिट्स जो हमने स्टार्टिंग में छोड़ा था, आपको याद हो कि मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि हम बाद में कुछ ऑप्शंस हैं लाइक सिंक्रोनाइज, नेस्टिंग, मल्टी कैम, ये ऑप्शंस ग्रुप अनग्रुप ये थोड़े बाद में करेंगे, तो वो आज चीज है। तो मल्टी कैम का यूज कहाँ कहाँ पे है? एक सेकेंड। तो मल्टी कैम का यूज है, आपने देखा होगा मल्टीपल एंगल शूट्स में, जैसे इंटरव्यूज होते हैं जहाँ पे 3-4 लोग बैठे हुए हैं और डिफरेंट कैमरा एंगल से आप देखते हैं। और स्पीकर 1 बोल रहा है तो उस पे फोकस होता है, स्पीकर 2 बोल रहा है उस पे फोकस होता है, फिर जो 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 रिपोर्टर होते हैं उस पे फोकस होता है, फिर एक साथ तीनों पे फोकस होता है, फिर हो सकता है चौथे तरफ ऑडियंस बैठी हो उस पे फोकस होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि एक ही टाइम में मल्टीपल एंगल पे बात कर रहा हूं मैं, तो उसको हम बोलते हैं मल्टी कैम। तो उसमें सेटअप क्या होता है अगर आप देखेंगे, तो मैं एक बार आपको YouTube पे दिखाता हूँ, क्योंकि लाइव तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा कि मल्टी कैम कैसे सेटअप होता है, बट YouTube पे आपको दिख जाएगा अगर आप मल्टी कैम सेटअप देखेंगे। मल्टी दिख रहा है मेरा ये? हेलो। यस यस सर। सर। ओके। मल्टी कैम सेटअप मैं आपको दिखाता हूँ। मल्टी कैम कैमरा सेटअप, लेट्स सी कैमरा सेटअप। लेट इट बी। सब स्टूडियो। ओके, ये देख ले। Camera, no, they're into good black force. It's thick art, instinct head. The say is नहीं, ये नहीं है। scene and ओके, यहाँ पे आ रहा है। तो अगर आप देखें तो एक्चुअली अब तो मैनुअल कर रहे हैं यहाँ पे इस रील में। तो एक कैमरा यहाँ लगा हुआ है, किधर साइड में लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे एक एंगल में ये देखिए मल्टीपल एंगल यहाँ पे शूट हो रहा है, जिसमें आप चूज कर पाते हो। तो ये बेसिकली लाइव है। मैं ऑफलाइन दिखाना चाह रहा था कि ऑफलाइन कैसे होता है। ये रहा। नहीं, कुछ दिख ही नहीं रहा मुझे तो। रुकिए, इमेज में दिखाता हूँ मल्टी कैम सेटअप। ओके, हियर यू गो। इसमें कितने कैमरे लगे हैं? एक स्टूडियो में कैमरा 1 है, कैमरा 2 है, एक इस साइड होगा जो ऑडियोस को दिखा रहा होगा। तो समझ आ रही है कितनी कैमरे की बात कर रहा हूँ मैं? तो मल्टीपल कैमरा एंगल हो सकता है। एक कैमरे का फोकस इस स्पीकर पे होगा, दूसरे का इस पे होगा, तीसरे का इस पे होगा, एक कोई ऐसा कैमरा हो सकता है जो इन चारों पे फोकस कर रहा होगा। समझ रहे हो? एक कैमरा हो सकता है जो इधर ऑडियंस बैठी हो उसकी तरफ मूव करके हो रहा होगा। तो इसको बेसिकली हम मल्टी कैम सेटअप बोलते हैं, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मल्टीपल सेटअप ऑफ ये है सीन है। यहाँ पे देखिए, एक सेटअप, 2 सेटअप, एक उधर लगा होगा कहीं, या खैर उधर नहीं होगा बिकॉज वहां पे वो कवर वो रिकॉर्डिंग में आ जाएगा बंदा जो उधर होगा। एक यहाँ लगा है, एक यहाँ लगा है, एक यहाँ पे लगा हुआ है। तो इसमें 3 सेट ऑफ कैमरा है अगर आप यहाँ पे देखें। तो इस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है बेसिकली कि सीन्स अलग अलग कैप्चर होंगे। अज्यूम करिए कि आप इंटरव्यू दे रहे हैं, जो सेटअप मैंने बताया आपके माइंड में सेटअप है। बात तो आप वही कर रहे हैं ना, जैसे इंटरव्यू में जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन तो वही रहेगा, आंसर करने वाला वही लोग रहेंगे जो होंगे। सिर्फ क्या चेंज होगा, वो एंगल चेंज होगा। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि वीडियोज रहेगी वही, बट वीडियो चेंज होगी, बट ऑडियो वही रहेगा हमारा, राइट? कुछ ऑडियो अब आप देखेंगे तो सब लोगों के कॉलर में ना ऑडियो वाला वो वायरलेस लगा रहता है, ताकि जो हमारा रिकॉर्डिंग हो साउंड का वो परफेक्ट हो, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि हम मल्टीपल एंगल्स को चूज कर सकते हैं अपने टाइमलाइन पे, और उस हिसाब से अपने वीडियो को एडिट कर सकते हैं। अब ये थोड़ा क्रिटिकल है। क्रिटिकल में क्या है
कि पहले तो आप लोग लाइव सेटअप नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपको कुछ फुटेजेस दिखाऊंगा, मैं आप लोगों को ये शेयर कर दूंगा क्योंकि मेरे पास यही एक एडिटेड, नॉट एडिटेड, ऐसी फुटेज है जो कि मल्टी कैम से रिलेटेड है। तो डेस्कटॉप पे आता हूँ और ये देखिए मेरे पास एक मल्टी कैम फोल्डर है, ठीक है, और मैं कुछ फाइल्स यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ। सो ये एक साथ मैं सारे इंपोर्ट कर लेता हूँ, फिर मैं आप लोगों को एग्जांपल दिखाता हूँ कि किस तरीके की फुटेज है। ठीक है, सारे फोल्डर एक साथ इंपोर्ट कर लिया हमने, जो भी अपना प्रोजेक्ट है। तो जब आप मल्टी कैम एडिट करते हैं, जो भी कैमरा टीम होती है आपको एक डंप देती है। तो डंप में क्या क्या होता है? डंप में होता है हमारा, भाई जी कॉल पे हूँ, थोड़ा आता हूँ, आप लोग करिए कंटिन्यू, 20 मिनट में आ रहा हूँ मैं। सो यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास कैमरा 1 का फुटेज है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो कैमरा 2 का फुटेज है, बी कैम, और यहाँ पे देखेंगे तो कैमरा सी का फुटेज है, ठीक है। अब फुटेज क्या है मैं दिखा देता हूँ। अब जब भी आपने रिकॉर्ड किया होगा अपना कैमरे से, तो आपको पता है कि कैसे शूट होता है। एक 4 मिनट या 1.5 मिनट या 2 मिनट का वो क्लिप शूट करेगा, फिर जैसे ही वो खत्म होगा तुरंत, या तो कैमरा सेटिंग में आपने ऐसा यूज किया है कि एक ही बार में 1 घंटे का वो रिकॉर्ड करते हैं कैमरा 1, ठीक है, या कैमरा बी भी 1 घंटे का रिकॉर्ड कर ले, कैमरा सी का भी हो, तो उस केस में क्या होगा, आपके पास सिंगल फुटेज आएगी। क्लियर है? बट बहुत बार कैमरा सेटअप में क्या होता है कि एक ड्यूरेशन होता है कि 5 मिनट रिकॉर्ड करेगा, फिर वो क्लिप बंद हो जाएगी, फिर नई क्लिप में रिकॉर्ड करेगा, राइट। तो इस केस में क्या है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे 4 क्लिप उसने रिकॉर्ड किया है। पहले की क्लिप में क्या है, ये कैमरा एंगल ए है, अब देखिएगा कैमरा एंगल ए है, ठीक है, करीब 6 मिनट की क्लिप है ये। फिर उसी कैमरा एंगल पे कंटेंट वही है, उसी, क्योंकि कैमरा सेट है एक एंगल पे, राइट, एंगल चेंज नहीं हो रहा, कैमरा का एंगल चेंज नहीं होगा, बट कंटेंट क्या होगा उसके आगे की बात होती रहेगी। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि आपके पास कैमरा ए में 4 फुटेजेस हैं, तो आप इससे मान के चलोगे कि ये फर्स्ट फुटेज है, उसके बाद जब खत्म हो गई रिकॉर्डिंग तो सेकंड फुटेज बन गई, तीसरी फुटेज बन गई, चौथी फुटेज बन गई, ठीक है। तो ऐसे मल्टीपल हो सकता है, या तो आप स्टिच कर लें एक साथ, ठीक है, तो एक ही क्लिप बन जाएगी। तो डिपेंड करता है कि आपके पास फुटेज कैसी आई है, मल्टीपल पे आई है या सिंगल पे आई है, तो आप उस कैमरा एंगल्स को फोल्डर वाइज ऑर्गेनाइज करेंगे। फिर देखते हैं कैमरा एंगल बी क्या करता है। हाँ जी, एक बार दोबारा रिपीट करेंगे, एक्चुअली मेरी लाइट चली गई थी। ओके, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे कितने कैमरा है हमारे पास, एक कैमरे की फुटेज है, दूसरे की फुटेज है और तीसरे की फुटेज है। ये क्लियर है? ए कैम, बी कैम और सी कैम, राइट। ये आप नाम डाल दो जो भी डालना है। कैमरा 1, आप फुटेज आपको ऑर्गेनाइज करना है। कैमरा 1 दिख रहा है, कैमरा बी, आ रहा हूँ सोनू मैं थोड़ी देर में भाई, सॉरी। कैमरा सी, क्लियर है? अब 3 कैमरा का मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि ये 3 कैमरे का ये सीक्वेंस है। पहले कैमरे में ये एंगल है, ठीक है, उसी का कंटिन्यूअस ये 4 फुटेज है, तो आप मान के चलोगे कि ये एक ही कैमरा एंगल है, ठीक है। फिर आपको उसी सेशन का बेसिकली ये क्लासरूम है जिसमें टीचर पढ़ा रहे हैं और ये बच्चे बैठे हुए हैं। तो जो पहला कैमरा लगा हुआ है वो इधर बच्चों के पीछे से लगा हुआ है, जो ब्लैक बोर्ड की तरफ दिखा रहा है। फिर जो कैमरा बी लगा हुआ है वो लगा हुआ है स्टूडेंट की तरफ, यानी इनके फेस की तरफ, और पीछे स्टूडेंट दिख रहे हैं। तो उसी का कंटिन्यूएशन ये फुटेजेस है, उसी का कंटिन्यूएशन यानी वही एंगल है। कैमरा सी कहाँ लगा हुआ है? कैमरा सी बेसिकली लगा हुआ है ये बिल्कुल क्लोजअप उसके फेस पे, बिल्कुल क्लोजअप उसके फेस पे, ठीक है। फुटेज क्लियर हुआ कि कैसे हमने बात किया, एंगल क्लियर हुआ? यस सर, एंगल समझ में आया सर। ठीक है। अब उसमें क्या है कि अब आपको नोटिस करना है कि भैया जब भी कैमरा रिकॉर्ड करेगा ए बी सी, तो उसके साथ वीडियो के साथ ऑडियो भी रिकॉर्ड होगी ना। ये तो जेन्युइन केस है कि वो रिकॉर्ड करेगा चाहे दूर हो या पास हो, जिस हिसाब से होगा बेसिकली वो वॉइस होगी जिसमें कोई कैमकॉर्डर या वो जो माइक नहीं लगा होगा, तो रफ आवाज रिकॉर्ड करेगा, बिकॉज रिकॉर्ड करेगा। दूर है, अगर कोई कैमरा है, थर्ड कैमरा बहुत पीछे लगा हुआ है तो थोड़ा स्लो रिकॉर्ड करेगा, कोई बिल्कुल क्लोजअप लगा हुआ है तो थोड़ा साउंड तेज रिकॉर्ड करेगा, बट वो रिकॉर्ड करेगा क्योंकि कैमरे का नेचर है। लेकिन एक आपके पास क्या होगा कि एक मास्टर क्लिप होगी जो कि उसके इस डिवाइस से जा रही होगी। बहुत बार देखा होगा आपने कि लोग अपने कॉलर माइक लगा कर रखते हैं ताकि क्या हो, मोनो लाइक एक क्लीन आवाज रिकॉर्ड हो। तो यही आवाज
आवाज तो चेंज नहीं हो रही ना, वो अगर कुछ बोल रहा है क्लास के बारे में तो कैमरा सी ने भी वही उस टाइम में रिकॉर्ड किया होगा, कैमरा बी ने भी वही रिकॉर्ड किया होगा और कैमरा ए ने भी वही रिकॉर्ड किया होगा। साउंड कॉमन होगा सभी का, बट एंगल डिफरेंट होगा। ये भी क्लियर है? और यस सर। उसमें हमारे पास क्या होगा कि एक ऑडियो होगी जो क्लीन ऑडियो होगी, जो उसके बेसिकली इससे निकल रहा है, जो माइक से है ना? माइक से निकल रहा है, कॉलर माइक से, राइट? इतना क्लियर है? और इस केस में एक और एडिशनल है, बेसिकली जो वो पढ़ा रहे हैं उसका भी एक स्क्रीन रिकॉर्डर है। तो ये भी एक समझ लो कि एक चौथी क्लिप हो गई। तो इसको भी एक कैमरा मान लिया हमने। तो 3 बेसिकली कैमरा है, चौथा एक स्क्रीन रिकॉर्डर है। क्लियर है? तो अब क्या करना है? अब 3 टाइप्स के एडिटिंग करने हैं हमें, मतलब नॉट एडिटिंग, 3 टाइप से हमें चीजों को समझना है कि कैसे चीजों को हमें सिंक करना है। आपने नोटिस किया है जब आप फिल्म की शूटिंग देखते हैं तो एक बड़ा सा बोर्ड आता है, इस तरीके से बोर्ड, क्लैप बोर्ड, क्लैप फिल्म, ये देखा है कभी? हाँ सर, ये एक्शन वगैरह के लिए ना। हाँ, तो जब आप देखते हैं तो ये क्यों किया जाता है, किसी को पता है? कोई मुझे बताएगा? सर को टेक 1 टेक 2 सर। हाँ, टेक 1 तो पहला तो इसमें तो आपको देख के ही पता लग रहा है कि किस रोल सीन कौन सा है, टेक कौन सा है, रोल ताकि ऑडियो और वीडियो को मैच करने में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि उसमें सीन के नंबर लिखे होते हैं, ऑडियो नंबर लिखा होता है। गॉट इट, राइट? तो जब क्लिक की आवाज आती है, क्लिक जब वो मारते हैं तो उसमें आवाज आती है, राइट? तो वो आवाज क्या होता है हमारा, एक्चुअली मार्किंग पॉइंट होता है कि इस सीन का, इस रोल का, इस टेक का यहाँ सेक्शन है, ऑडियो यहाँ से हम ले रहे हैं। क्लियर है? ठीक है? तो वो कट से जब एडिटर जब जाएगा, जब एडिटिंग पे बैठते हैं हम, तो कट से सुनाई देता है, ओके यहाँ पे मार्क लगाना है। ठीक है? तो उसका एक रीजन ये भी है कि अब आपको सिंक करना है। सिंक क्यों करना है? क्योंकि सभी एंगल में आपको डिफरेंट वो हो सकता है, लाइक ऑडियो का कोई ज्वाइन कर रहा है दोबारा, एक सेकंड, दीपक मोहन शाह, ठीक है, एनीवे। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें कैमरा 1 पे जाना है और हमें एक मार्क करना है एरिया। अब यहाँ पे वो क्लैप नहीं है तो हमारे साथ थोड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है? तो आप कोई भी एक एंगल मार्क करेंगे जो कि आपको समझ आएगा कि ये वाला, जैसे फॉर एग्जांपल कैमरा 1 में मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, ठीक है? या तो आप ऑडियो सुन के करेंगे कि जैसे उसने बोला कि माय नेम इज लेट्स सी कुमार, तो कुमार पे आपने मार्क कर दिया, तो एक आपने मार्कर पॉइंट छोड़ दिया कुमार पे। फिर आप कैमरा बी पे गए, फिर आपने उस एंगल में फिर से वही बात सुनी, आई एम कुमार, फिर आपने कुमार पे मार्क कर दिया। फिर आप कैमरा सी पे गए, फिर आपने एंगल चूज किया और एंगल चूज करके आपने फिर से उसमें भी तो वही आवाज आ रही होगी, माय नेम इज कुमार, आपने उसको मार्क किया। तो कहने का मतलब है कि 3, 4, 5 जितने भी आपके पास कैमरा एंगल है, आपको ऑडियो को मार्क करना है। ये मैनुअल ऑप्शन है, ठीक है? मैनुअल बिकॉज हम करते रहे इसको, ये काम आता है। या तो वो क्लिपर है जो अभी हमने देखा था, अगर वो है तो आपको वो सुनने की जरूरत नहीं, आप जस्ट देखते हो यहाँ पे क्लिप किया, जस्ट मार्क करो, ठीक है? तो इस तरीके से हम चीजों को मार्क करते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सीक्वेंस पे मार्क करने से पहले एक बार मैं दिखा देता हूँ, या बेटर है कि पहले ही आप मार्क कर ले। तो लेट्स सी यहाँ पे मैं मार्क करता हूँ। तो मार्क करने के लिए हमने क्या किया था, मार्क, ठीक है? एम प्रेस कर ले, या बेटर है कि आप इन एंड आउट भी कर सकते हैं। इन लगा लिया तो मार्क हो गया। फिर हम उसी में कैमरा बी में जाते हैं और कैमरा बी में देखते हैं वैसा ही एक एंगल की कहाँ पे मिल रहा है। तो आई गेस मे बी, एक बार देखते हैं, उसका हाथ इधर उठा हुआ था, नीचे के एंगल पे था। अगर मैनुअली कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको सुन के करना पड़ेगा, ये चीज देखिएगा, मे बी ये होगा, ठीक है? मैं एक बार फिर से वहां पे मार्क सोचता हूँ, ये है और ये ऑलमोस्ट नहीं, हाथ थोड़ा सा इसका नीचे की तरफ है, इसका ऊपर की तरफ है। तो हम नीचे की तरफ वाला सीक्वेंस देखते हैं कि, तो वो थोड़ा आपको सुनना पड़ेगा बिकॉज मैं भी सुन नहीं रहा हूँ। एंड तो आप कोई भी एक एंगल उठाएं, शायद ये था इधर कहीं। एनीवे, अलग अलग तरीके हैं उसको माप करने के। तो अभी एक देख रहे हैं, मैं मैच कर रहा था, ये है, लेट्स मान लिया ये। तो यहाँ पे मैंने इन किया, सेम चीज गया मैं 3 पे, और 3 पे भी मैंने उस एंगल पे सोचा कि वो वाला सेम आवाज से कर रहे हैं, आप सीन देख के कर रहे हैं। बस आपको वो फ्रेम पहचानना है कि तीनों में कौन सा सेम फ्रेम है, ठीक है?
थोड़ा सा भी गड़बड़ होगा तो आपका आवाज सिंक नहीं हो पाएगा, तो वो एक प्रॉब्लम है। बट अगर जैसे मैंने कहा कि ये मैनुअल बता रहा हूँ, ये इसलिए हार्ड में बना रहा हूँ कि आपको जब इजी वाला तरीका बताऊँ तो आप कहोगे कि मैं तो यही करूँगी। ठीक है, तो बेसिकली आइडिया तीनों का होना चाहिए, क्योंकि जो इजी वाला है वो प्लगइन के थ्रू है कि मैंने प्लगइन पे सारी फुटेजेस डाली और उसे सीधा सिंक करके हमें वो फाइल दे दिया। बट जब अगर आपके पास प्लगइन नहीं होगा किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो आपको मैनुअली करना पड़ेगा। तो लेट्स सी, इधर मैं कहीं देखता हूँ कौन सा था। एक एक फ्रेम आपको देखना पड़ेगा, वो मार्क करना पड़ेगा। बेटर है कि आप वॉइस से करें, आप सुन के करेंगे कि क्या बोल रहा है, उसी वॉइस पे आप काम करेंगे तो आप इजिली मार्क कर सकते हो। ठीक है, एनीवे तो ऐसे आपको पहले मार्क करना पड़ता है। बट अभी मैं मार्किंग से बेटर क्या है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, कैमरा 1 2 3 को मैं उठा रहा हूँ और मैं डाल रहा हूँ टाइमलाइन पे। तो क्या हुआ यहाँ पे, अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे पहला फुटेज हमने ले लिया। यहाँ पे सेम आई विल गो डू विथ कैमरा 2, बट ये हमें कहाँ चाहिए, ये हमें चाहिए यहाँ पे लेयर 2 पे, एंड सेम मुझे चाहिए कैमरा 3। ठीक है, और ये मुझे चाहिए यहाँ पे। हमने तीनों ऑप्शन ले लिया। अब जाहिर सी बात है आपको दिखेगा कौन सा, आपको दिखेगा जो सबसे ऊपर होगा। बट ये तो एम नहीं है मल्टी कैमरा का। मल्टी कैमरा में हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि हम ओवरऑल एक साथ सारी चीजों को देखें। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे, अभी मैंने सिंकिंग नहीं बताया, अभी जस्ट प्रोसेस बता रहा हूँ ताकि आपको एक बार दिखे। राइट क्लिक करूंगा, यहाँ देखिए हमारे पास अभी मल्टी कैमरा ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो लास्ट टाइम आपको मैंने एक चीज बताया था, अगर आप लोगों को ध्यान हो, नेस्टिंग करना। नेस्ट से क्या होता है, वो सारी चीजें एक लेयर पे आ जाती है। जस्ट नेस्टेड कर दिया सीक्वेंस, ये हमारा नेस्टिंग हुआ। अब और चाहे तो ये सारे ऑडियो को आप डिलीट भी कर सकते हैं, बिकॉज इस ऑडियो की हमें जरूरत नहीं है। हमारे पास ऑडियो, आपके पास ऑलरेडी ऑडियो है जो कि क्लीन वाला वर्जन है। बेटर है कि आप इसको उठा लें। ठीक है, ठीक है, और आप इसको उसको भी हटा सकते हैं, बट अभी के लिए मैं उसको रख रहा हूँ बिकॉज मुझे बताना है आपको। तो अभी मैं मास्टर ऑडियो नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मैं मास्टर ऑडियो में ही सीधा लिंक लगा के काम कर सकता था। अब यहाँ पे आता हूँ, मैं राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखें तो आपके पास मल्टीपल कैमरा है और इसको आपको करना है इनेबल। राइट, अब पहले एक्टिव नहीं था, अब इनेबल करेंगे, एक्टिव हो गया। बट यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो अब कैसे दिखे हमें सारे एंगल। तो आपको यहाँ पे आना है और ये देखिए, आपको लास्ट टाइम मैंने बताया था टॉगल मल्टी कैमरा करना। यहाँ पे आइए एक बार, एडेड है ना, व्यू विंडोज, जस्ट अ सेकंड। ओह सॉरी, मेरे को नेस्टेड क्लिक करना था, मैं नेस्टेड भूल गया। ये इज नेस्टेड सीक्वेंस। नेस्टेड में आइए एंड देन सेलेक्ट करिए एंड राइट क्लिक, और राइट क्लिक करके 1 मिनट दीजिएगा। इनेबल करा हुआ मैंने, बट मुझे यहाँ पे दिख ही नहीं रहा। मल्टी कैमरा एक ऑप्शन मुझे नहीं दिख रहा, टॉगल मल्टी का प्रॉक्सीज। एक मिनट दीजिएगा, मैं इसको ना डिलीट कर रहा हूँ अभी के लिए। मैं यहीं से इन एंड आउट लगा के करता हूँ, उतना नहीं करेंगे। मैंने ये सिलेक्ट किया 3 6। ये वाला ऑप्शंस मुझे क्यों नहीं दिख रहा।
दीजिएगा मुझे, मैं कोई स्टेप मिस कर रहा हूँ जो कि मुझे यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। मल्टी कैम सारे व्यू क्यों नहीं दिखा रहे हैं? एडेड है ऑलरेडी, एडेड है ऑलरेडी। डिलीट हो जाओ भाई। कैमरा 1, कैमरा 2। ओह माय बैड, यहाँ सीक्वेंस नहीं चाहिए मुझे यहाँ सीक्वेंस नहीं चाहिए मुझे। सिर्फ आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ, 2 मिनट दे दो यार। एक आ गया बोलना उनको बैठने के लिए। 2 मिनट में आता हूँ। दुनिया में आए हो तो हम कर लो। तो हम करो, थोड़ा सा जी लो, थोड़ा थोड़ा मर लो। है इनेबल तो हो रहा है बट मुझे यहाँ दिखा, ओह सॉरी माय बैड। सो एक प्रॉब्लम हो रही थी जो कि मैं बेसिकली, मेरा माइंड यहाँ पे नहीं जा रहा था सोर्स में। तो यहाँ पे मैं देख रहा बट यहाँ पे आ नहीं रहा था। तो यहाँ पे देखें मैंने क्या किया, फिर से मैं जाता हूँ। हमने नेस्टेड किया, नेस्टेड करने के बाद यहाँ पे जाके मल्टी कैम को मैंने इनेबल किया और 3 एंगल्स हमें दिख रहे हैं बिकॉज हमारे पास कितने कैमरा एंगल थे? 3 ही था, चौथा मैंने नहीं लिया था। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को भी दिखे कि मैंने किया क्या और जो मेरे से अभी एक्चुअली मिस हो रहा था माइंड में। तो हमने पहला अपना कैमरा एंगल ए उठाया, कैमरा एंगल ए उठा के उसको मैंने टाइमलाइन पे डाला, ऐसे उल्टा लगा दिया, सॉरी, ऊपर से नीचे की तरफ आइए। फिर हमने कैमरा एंगल बी लगाया, उसको ऊपर रखा। फिर हमने कैमरा एंगल सी लगाया। अभी देखिएगा तो मैंने ऑडियो मार्क नहीं किया है, ठीक है, मार्क किया है बट उसका यूज नहीं कर रहा हूँ। चौथा एंगल में मैं स्क्रीन लगा रहा हूँ, जो स्क्रीन का कैप्चर था, ये रहा। तो 4 हुए। फिर हमने इन सभी को क्या किया, सेलेक्ट किया एंड राइट क्लिक करके नेस्ट किया यहाँ पे, ठीक है। नेस्ट करके ओके करा। ओके करने के बाद मैंने नेस्टिंग वाले लेयर पे राइट क्लिक किया और यहाँ से मैंने मल्टी कैम को इनेबल किया। इनेबल करने के बाद इस पे आपको करना है डबल क्लिक। जैसे ही आप डबल क्लिक करते हैं, बिकॉज इनेबल के बाद मैं स्क्रीन ढूंढ रहा था बट मैंने उसको एक्टिवेट नहीं किया था, बस मेरी से मिस्टेक ये रही थी कि मैं मिस कर रहा था स्टेप डबल क्लिक करना, राइट। तो डबल क्लिक करते हैं आपके पास क्या हो गया, ये सारे एंगल एक साथ दिखने लगे। देख रहे हैं आप, यहीं पे दिख रहा है, जो कि पहले अगर आपने नोटिस किया होगा कभी भी जब आप कुछ एडिट करते थे तो क्या होता था, सिंगल स्क्रीन आता था, क्लियर है। अभी क्या है कि डबल आ रहा है, 1 2 3 एंड 4, राइट। और अब अगर आप जिस पे भी आप क्लिक कर रहे हैं ना, वो क्या हो रहा है, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहा है, ठीक है। तो इसमें आप कुछ नहीं करना। अभी हमने ऑडियो वाला पार्ट में अभी सिंक नहीं किया है, तो ऑडियो में थोड़ी सी डिफरेंसेस आ सकते हैं, तो हम लोग सेलेक्ट करते हैं उसमें और सेलेक्ट करके सिंक्रोनाइज करेंगे। बट सिंक्रोनाइज करने से पहले हमें मार्क करना होता है प्रॉपर्ली, तो मैंने अभी वो मार्क किया नहीं है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जस्ट एक्टिवेट करूंगा डबल क्लिक, एंड डबल क्लिक करके आपके पास रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आएगा एंड यहाँ पे आइए, रिकॉर्ड ऑप्शन, ओके। एक सेकेंड,
फ्लैटन करेंगे तो आपका मूव हो जाएगा, चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आपको एक बार प्ले करना है। प्ले करते ही तो ये सारे अगर आप देखें तो एक साथ आके मूव हो रहे हैं। अब आपको इसमें रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड में आप आते हैं, यहाँ पे सेटिंग जाइए, सेटिंग भी नहीं दिख रही मुझे, मल्टीकैम ऑप्शन और ओवरलेस ऑलरेडी ऑन है। आपको मूव करना है। फॉर एग्जांपल एक चीज और मिस कर रहा हूं मैं, यहाँ पे इसको एक्टिवेट कर लीजिएगा ताकि आप देखते रहें। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि एक्टिवेट कर सकते हैं, और साथ ही आपके पास यहाँ पे मल्टी कैमरा रिकॉर्डर ऑन हो गया है। तो अब आपको प्ले करना होता है। बेसिकली आप जितने भी स्क्रीन देख रहे हैं आपको यहाँ पे प्ले करना होगा। और स्टार्टिंग से ध्यान से सुनिए। प्ले करने के साथ साथ आपको अपना एंगल चूज करना है। तो मैं जब प्ले करूंगा तो ध्यान रखिएगा कि आपको मेरी आवाज नहीं सुनाई देगी, तो मैं पहले आपको इंस्ट्रक्शन बता दे रहा हूँ कि मैं इसको प्ले करूंगा, रिकॉर्ड ऑन है हमारा, और जो जो हमें एंगल जिस समय लेना होगा वो ऑटोमेटिक हमारा यहाँ पे चूज होता जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छोड़ा, ये लिया, ये लिया, छोड़ दिया मैंने, स्पेस से बंद कर दिया। तो अगर आप अब देखेंगे नीचे टाइमलाइन पे, तो जो जो हमने चूज किया था वो एंगल ऑटोमेटिक क्या हुआ है, यहाँ से मैं बंद करता हूँ तो ऑटोमेटिक वो कट लग गया। अगर देखें तो उस एंगल पे ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, आप सीन चेंज कर पा रहे हैं। इतना क्लियर है? हेलो सर, ये मतलब हमने जितने कैमरे लिए उसको टाइमलाइन पे ला के फिर हमें अलग से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है यहाँ पे, है ना? हाँ, यहाँ पे जस्ट रिकॉर्ड करना है, एक्टिवेट करना है मल्टीपल कैमरास को। हाँ, मल्टी कैमरास को। और जब आप जिस एंगल पे स्विच करोगे ना, जैसे अब मान लो अब प्रेजेंटर आ गया, एंकर बोलने लगा, तो अब क्या करोगे, एंकर पे मूव कर दोगे। अब उसी समय ऑडियंस का रिएक्शन आया, फॉर लेट्स सी ये ऑडियंस है, तो आपने उस पे मूव कर दिया, ठीक है। ऑडियंस ने जैसे रिएक्शन दिया, अगर कोई फिर एंकर आ गया तो एंकर पे आपने मूव कर दिया, समझ रहे हो? और ये समझ में आ गया। फिर आपने कुछ और दिखाना है तो आपने ये मूव कर दिया। तो इसमें क्या हो रहा है कि अगर आप नीचे देखो तो आपको मैनुअली एडिट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, अपने आप क्या होता है वो थीम होता जा रहा है, ठीक है? हाँ सर। तो मल्टीकैम का यूज ये है कि आप बहुत आसानी से वेरियस एंगल्स पे काम कर सकते हो। किसी को डाउट है इसमें? अभी इसमें एक चीज नहीं हुआ है, अभी इसमें ऑडियो का इश्यू है, बिकॉज मैंने मेन ऑडियो को सिंक नहीं किया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी हमने ये रफ ऑडियो के साथ ही हम चल रहे हैं। तो स्टार्टिंग में मुझे रफ डिलीट करना था, और भी वेरियस ऑप्शंस थे, एंड उसके हिसाब से मैंने कट मार दिया, तो उस हिसाब से आपका बहुत क्लीन आ जाएगा, ठीक है। सर, ये वीडियोस मिलेगा प्रैक्टिस के लिए? सर, मैं अभी भेज देता हूँ इसको, मुझे 10 मिनट दे दो, मैं अपलोड करके। तो मेरे को एक्चुअली आज टाइमलाइन पे ये बताना था, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये वीडियो और इसकी एक ट्रेनिंग भी है वीडियो, मैं अपलोड करके आप लोगों को अभी गूगल ड्राइव में भेज रहा हूँ 5 मिनट के अंदर, ठीक है? ओके सर। और सॉरी आप और बाकियों को किसी को समझ आया? अभी भी डाउट लग रहा है इसमें कि टफ लगा इसमें कुछ? नो सर, समझ में आ गया। ठीक है, तो मैं एक ड्राइव पे ना कुछ चीजें भेज रहा हूँ, आप लोग प्लीज उसको एक बार ब्रीफ करके देखिएगा। और उसमें एक प्लगइन है जो मुझे बताना था, जो कि मैनुअली हम वो इन एंड आउट लगा रहे थे ना, चूज करने वाला झमेला, प्लूरल साइड का प्लगइन है जिसमें हम जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और सारे ऑडियो क्लीन करके सिंक करके एक टाइमलाइन पे दे देता है। तो वो मुझे बताना था। तो मैं आज थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा मुझे, कुछ लोग वेट कर रहे हैं, और मैं कल इसके साथ कंटिन्यू करता हूँ, और मीनवाइल आपको भेज देता हूँ मेरे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है? ओके सर। ठीक है, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट। गुड नाइट सर।